अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 के सब्जेक्ट इस्लामियात के टॉपिक बाब चहारम इखलाक व आदाब सबक नंबर 4 सदाकत को डिस्कस करेंगे। जिसमें हमारे पास अहम नुकात सदाकत के मायने क्या हैं, सदाकत की अहमियत, सदाकत के इक़साम और सदाकत के फ़वाइद मौजूद हैं। ओपन योर बुक स्टूडेंट्स, बुक पेज 46। ओपन योर बुक पेज 46। सदाकत से मुराद सच्चाई या रास्तबाजी है, यानी जो शख्स अपने गुफ्तगू में, अपने काम में कोई भी सच्ची बात कहता है और लॉस का सामना किए हुए झूठ से ग्रेज करता है तो सादिक में या सदाकत में आता है। सदाकत से मुराद सच्चाई या रास्तबाजी यानी ऐसी बात कहना जिसे कोई झुटला ना सके, सच बात कहना जिससे कोई इनकार ना कर सके, सच्चा कौलो फेल, सच्चा इकरार हो, दुरुस्त अमल एन सदाकत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, इसलिए मक्का मुकर्रमा वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक यानी सच्चा बोलने वाले कहकर पुकारते थे। वैसे कुफार और मुशरिकीन आपके खिलाफ थे, लेकिन अपनी अमानतें आपके पास रखते थे। वजह पूछी गई कि आप अमानतें क्यों अपने पास रखते हैं, तो क्या कहते हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन हैं, सच बोलने वाले हैं और अमानत में खयानत नहीं करने वाले, इसलिए हम अपनी अमानतें उनके पास रखवाते हैं। सादिक वो शख्स है जो अपनी गुफ्तगू में सच्चाई से काम ले, यानी जो भी बात हो, गुफ्तगू हो, लेन देन हो, कुछ भी हो, उसमें सच बोला जाए, गलत बयानी ना करे, कोई भी गलत बात ना की जाए, चाहे उसमें लॉस का सामना करना पड़े, और अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभाए। हुकूकी बात जो है, एक स्टूडेंट्स के हकूक क्या आएंगे उसमें कि हमें अच्छे तरीके से लर्निंग करनी है, अपने जो हकूक हैं, अपने वालिदैन के हकूक हैं, अपने असातिज़ा की हैं, रिश्तेदार, बहुत सी इसमें बातें आ जाती हैं, वो ईमानदारी से पूरी करनी है। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के किरदार में सदाकत बुनियादी खूबी थी। अंबिया अलैहिस्सलाम की एक सिफ़त थी, एक खूबी थी कि उन्होंने सच को कभी नहीं छोड़ा था। उन्होंने अपने पैरोकारों को हमेशा सच्चाई और सदाकत का दर्स दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जालिम और जाबिर बादशाहों के सामने कड़ी मुश्किलात के बावजूद हमेशा सच बोलकर कलमा हक बुलंद किया, यानी इतना ईमान मजबूत था कि अपने बादशाह के सामने उन्होंने अल्लाह को हाजिर रखते हुए सच बात कह डाली, अपनी सजा की भी फिक्र ना की, अपनी मुश्किलात की भी फिक्र ना की, उन्हें अल्लाह ताला पर भरोसा था, यकीन था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन कोहे सफा पर खड़े होकर कुरैश को पुकारा, यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग का काम शुरू किया, खुफिया ऐलान के बाद जब ऐलान आपने करना चाहा तो कोहे सफा की पहाड़ी पर खड़े होकर कुरैश वालों को पुकारा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर तमाम लोग जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए अहले कुरैश, अगर मैं ये कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे एक ज़बरदस्त लश्कर तुम पर हमला करने को तैयार खड़ा है तो क्या तुम मेरी बात का यकीन करोगे? सब लोगों ने बैक ज़बान कहा, हालांकि वो मुशरिकीन थे। क्या कहते हैं, अगरचे हम देख रहे हैं कि कोई ऐसा लश्कर का पहाड़ी के पीछे नहीं है, मगर फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का यकीन करेंगे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी झूठ नहीं बोलते। एक दफा एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अंदर 4 बुरी आदतें हैं। मैं शराब पीता हूँ, चोरी करता हूँ, बदकारी करता हूँ, झूठ भी बोलता हूँ। मैं इनको एक साथ नहीं छोड़ सकता, एक एक करके छोड़ सकता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएं कि पहले कौन सी आदत को मैं तर्क कर दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बस झूठ बोलना छोड़ दो, इस पर पुख्ता हो जाओ और तो मुझे आकर बता देना। वो शख्स कुछ अरसे के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी सारी बुरी आदतें छूट गईं झूठ की वजह से। कैसे? जब हम कोई काम करेंगे, कोई हमसे बुरा काम अंजाम दिया जाता है, हमसे कोई पूछता है आपने ये काम किया, हम उसके डर या खौफ से झूठ बोल देते हैं कि नो, मैंने ये नहीं किया। तो क्या हुआ? एक तो हमने झूठ बोला, दूसरा हमने वो गलत काम भी किया। जब हम सच बोलेंगे कि हाँ हमने ये किया, तो हमें क्या होगा? हमसे वो बुरे काम खुद ब खुद छूटते जाएंगे। वो शख्स क्या फरमाता है? उसने तफसील बताई कि मैंने चोरी का इरादा किया, शराब पीने और बदकारी का सोचा, मगर मैं इन बातों से इसलिए बच गया कि मुझे ख्याल आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगा कि मैंने ये सारे काम किए, तो मुझे सच बताना पड़ेगा और इस तरह मुझे दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। देखिए, एक झूठ की वजह से उसने शराब पीना, बदकारी करना छोड़ दिया, चोरी करना छोड़ दिया। तो क्या हुआ? उसने क्या सोचा कि मुझे सबके सामने शर्मिंदगी से बचना पड़ेगा, शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। तो उसने झूठ की आदत छोड़ने पर बाकी तीनों आदतें भी उसकी छूट गईं। पहले मैं झूठ बोलकर अपने ऐब छुपा लेता था, यानी अपनी बुरी बातें जो थी, बुरे काम जो थे वो मैं छुपा लेता था। अब गलत काम करके शर्मिंदा होना पड़ेगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी साफ गोई पर, यानी उसकी सच्चाई पर, सच कलामी पर बहुत खुश हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद है, सच निजात देता है जबकि झूठ हलाक कर देता है। वक्ती तौर तो हम झूठ बोलकर ये महसूस करते हैं कि हम बच गए, लेकिन अल्लाह के यहाँ हमारे गुनाहों के अमाल में इजाफा हो रहा है, तो हम क्या है, अपने लिए हलाकत का सबब बना रहे हैं ना। सदाकत की अहमियत और फजीलत, क्या है इसकी अहमियत? सदाकत बेहतरीन सिफ्त है और मोमिन की पहचान है। एक सच्चे मुसलमान की पहचान क्या है? कि वो सच बोलता है। सच बोलने से इंसान तरह तरह की बुराइयों, परेशानियों और बुरी आदत से बचा रहता है। कुरान मजीद में सच बोलने वालों के बारे में इरशाद बारी ताला है, वकूनू माअस सादिकीन, और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। सूरह तौबा में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि मोमिन की तो निशानी है कि वो सच बोलता है और तुम लोग सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मोमिन ना तो झूठ बोलता है, ना अमानत में खयानत करता है, ना जो मुआशरा सादिक होगा वो पुरअमन और कामयाब होगा। यानी एक झूठ की वजह से एक मुआशरा तबाह होता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि जो मुआशरा सादिक यानी सच्चा होगा, जिसमें सच बोलने की आदतें लोगों में पाई जाएंगी, तो वो मुआशरा क्या होगा? पुरअमन होगा, कामयाब होगा। सदाकत अल्लाह ताला की सिफ्त है और इंसान सदाकत को बतौर इबादत अपना कर अल्लाह ताला की सिफात पर अमल करता है। जब हम किसी खौफ की बिना पर सच बोल देते हैं, बेशक हमें वहाँ डांट भी पड़ती है, तो क्या होता है, ये जान कर के हमें अल्लाह ताला सजा देगा, हम ये गुनाह कर रहे हैं, एक तो हमने मिस्टेक की है, दूसरा हम झूठ भी बोल रहे हैं। जब ये बात माइंड में रखते हैं कि अल्लाह ताला भी हमें गुनाह देगा, तो हम सच का साथ देते हैं, तो हमारे जो आमाल हैं उनमें इजाफा होता है। और अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि मोमिन अल्लाह ताला की सिफात पर अमल करता है, यानी अल्लाह ताला भी सच बोलने वालों को पसंद फरमाता है। सदाकत की इकसाम कितनी है? सदाकत की 3 इकसाम हैं, ज़बान की सदाकत, दिल की सदाकत और सदाकत अमल, यानी अपने काम में सदाकत को शामिल करना। ज़बान की सदाकत क्या है? ये सदाकत की आम और मशहूर किस्म है जिसकी पाबंदी हर मुसलमान का फर्ज है। वेरी इंपॉर्टेंट। मुसलमान कभी झूठ बोलकर अपनी ज़बान को आलूदा नहीं करता। वादा पूरा करना और कौल व इकरार को, मुंह से कही हुई बात को निभाना भी इसी में शामिल है। दिल की सदाकत क्या है? दिल की सदाकत ये है कि जो इंसान की ज़बान पर हो वही दिल में हो, यानी जाहिर कुछ और हो बातिन कुछ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारे दिल में बात होनी चाहिए हमारी ज़बान पर भी वही बात होनी चाहिए। कोई इंसान का दिल और दिमाग ज़बान की सदाकत पर अमल पैरा हो, अमल कर रहा हो और उसके कौलो फेल की तस्दीक उसका दिल भी करता हो, और वो जो बात कर रहा है, जो काम कर रहा है, उसके
दिल भी तस्लीम करता हो। सदाकत अमल यानी अमल की सदाकत अमल से मुराद अमल की वो सच्चाई है कि इंसान जिंदगी में जो करे महज अल्लाह ताला की रजा और खुशनुदी की खातिर करे, उसमें दिखावा और नमूदो नुमाइश हरगिज शामिल ना हो। यानी हम जो नेक काम कर रहे हैं हमें खालिस्तन अल्लाह की रजा की खातिर करना है, लोगों को दिखाना नहीं है कि हम तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लोग हमारी तारीफ करेंगे। नहीं, हमारे जो काम करने का पर्पस है अल्लाह को राजी करना है। ये दुनिया हमारे पास क्या है? एक तजर्बा गाह है। हमारी हर एक काम को नोट किया जा रहा है। हम एक टाइम में इबादत कर रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये सारे हमारे नामे अमाल में रिकॉर्ड हो रहे हैं। और जब हम बदकारी से बचते हुए अच्छे काम अंजाम देंगे, अल्लाह को राजी रखेंगे, तो हम जरूर कामयाब होंगे। सही और सच्चा मुसलमान वही है जो ज़बान, दिल और दिमाग की मुकम्मल हम-आहंगी से अपने अमल की सदाकत का इजहार करता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी शख्स ने मोमिन के मुतल्लिक पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्यकुनल मुमिनु कज़्ज़बा, क्या मोमिन झूठा हो सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि ये बिलीवेबल भी नहीं है कि मोमिन भी कभी झूठ बोल सकता है। बस हमें चाहिए कि हम रोजमर्रा जिंदगी में जायजा लें कि हम कितने सादिक हैं और किस हद तक सच पर साबित कदम रहते हैं। हम जो काम कर रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं, हमें एक अपना रिकॉर्ड रखना है, अपने तौर पर भी फील करना है कि हमने जितनी भी गुफ्तगू की है इसमें हमने कहीं झूठ तो नहीं बोला। हाँ, अगर इस बात पर हमने झूठ बोला है तो नेक्स्ट टाइम हमने झूठ से ग्रेज करना है, हमारा भी फायदा है और जो सामने जिसका हम लॉस कर रहे हैं उसका भी उसमें फायदा होगा। नेक्स्ट टाइम ऐसे ही हमने सच बात कहनी है, झूठ से ग्रेज करना है। जी स्टूडेंट्स, कोई इसमें कंफ्यूजन वाला वर्ड, कोई लाइन क्लियर? ओके, अब आपके पास एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज आपने इसकी बुलंद ख्वानी की, रीड करेंगे अगेन और इसको फिल करेंगे। सही जवाब पर टिक का निशान है, गलत और दुरुस्त जवाब का निशान है और आपके पास खाली जगह है। ओके, इसको आप फिल करेंगे इस सबक में बुलंद ख्वानी करके। ओके, नाज़िल कुरान में आज हमारे पास 5वां कलमा है जिसकी मैं बुलंद ख्वानी करती हूँ। अगर आपसे इजीली हाफ याद हो जाता है तो हाफ याद कर लीजिएगा, कंप्लीट याद होता है तो कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम हम इसको अगेन रिपीट कर लेंगे। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5वां कलमा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन अज़नबतुहु आमदन औ ख़ताअन सिररन औ अलानियतन व अतूबु इलैहि मिनज़्ज़म्बिल्लज़ी अहलमु व मिनज़्ज़म्बिल्लज़ी ला अहलमु इन्नका अंता अल्लामुल ग़ुयूबी व सत्तारुल उयूबी व गफ़्फ़ारुज़ ज़ुनूबी व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ओके स्टूडेंट्स, यस। घर के काम में हमारे पास सबक सदाकत के मश्की सवालात मुकम्मल प्लस 5वां कलमा याद करना है। ओके, सदाकत के मश्की सवालात मुकम्मल प्लस 5वां कलमा याद करना है। ओके जी स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारे पास सदाकत था। यस नो जी, आज का टॉपिक हमारे पास सदाकत था जिसमें हमने सदाकत के मायने क्या है, सच बोलना, रास्तबाजी या कोई भी काम कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, उसमें सच्चाई का साथ देना है, हमने झूठ से ग्रेज करना है, सदाकत के मायने में आता है। ओके, सदाकत की अहमियत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक थे, मुशरिकीन उन्हें सादिक और अमीन के लक़ब से पुकारते थे और हमें भी उनकी उम्मत मुहम्मदिया होते हुए सदाकत का, सच का साथ देना है, झूठ से ग्रेज करना है ताकि हम अपने नुकसानात से बच सकें। ओके, सदाकत की इकसाम हमने कितनी डिस्कस की? 3।
कौन कौन सी? एनीवन टेल मी? ज़बान की सदाकत, दिल की सदाकत, सदाकत अमल। वेरी गुड, यस, जबान की सदाकत। नेक्स्ट, सेकंड कौन सी बताई आपने? दिल की सदाकत। यस। थर्ड वन, अमल की सदाकत। ओके, सदाकत के फवाइद क्या हैं? लोग हमसे मोहब्बत करेंगे, हमें झूठा नहीं कहेंगे, हम पर बिलीव करेंगे, हम पर जिस तरह अमानतदारी वाली सिफ्त है, अपनी अमानतें रखवाएंगे, हम नुकसानात से बच सकेंगे। बहुत से फवाइद हैं। अगर हम एक सच को, जिस तरह आपने अभी ये बुलंद खानी में पढ़ा कि एक शख्स में 4 क्या थी, बुराइयां थी, उसने एक झूठ को छोड़ा तो क्या हुआ, उसकी जो बाकी 3 थी वो खत्म होगी। जब हम सच का साथ देंगे तो हम में जितनी भी बुराइयां होंगी वो खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। ओके, क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।